Good morning, students. Today topic nature of root. Nature of roots. Okay. So first of all, for that we are going to use discriminant. अब discriminant क्या होता है करके हम लोग देख लेते स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है स्टैंडर्ड इक्वेशंस. ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन है. ओके. सो डी इसके अंदर से बनाएंगे. डी इज इक्वल टू, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डी है. सो दिस डी, दी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट. ओके. तो डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ये डी का फॉर्मूला है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अभी कंडीशन क्या है अभी देखने वाले. मेन कॉन्सेप्ट डी का कॉन्सेप्ट. डी, ओके, वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. चलो एक ही कैटेगरी देख लेते. फर्स्ट कैटेगरी, अगर डी इक्वल टू 0 आता मान लेते, इन दैट केस उसके दो रूट आप देखते हो. कॉर्डेड इक्वेशंस का मतलब रूट्स कितने आते हैं, हमेशा 2 आते हैं. सो दोनों रूट बराबर क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये वाला कंडीशंस. 2 रूट्स आर रियल्स एंड इक्वल. 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल. यहाँ पे लिखा है 2 इक्वल रूट्स, ऐसा लिखा है बराबर. तो दोनों रूट, सपोज मान लो एक रूट का नाम मैंने अल्फा रखा है, एक का नाम बीटा रखा, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे. ये पहला कंडीशन है स्टूडेंट्स. मालूम पड़ा, जब d इक्वल टू 0 आया वो कंडीशन के अंदर दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल होंगे बराबर. इधर अल्फा और बीटा क्यों लिया, जब पुराने टाइम अपने जो स्टेट बोर्ड का जो बुक था उसमें ऐसे ही इंडिकेट किया है, उसकी तरफ से मैंने लिखा है. कोई इशू नहीं है बराबर. दोनों x की वैल्यू इक्वल होगा बराबर. ओके ओके. ना नेक्स्ट, अगर d इक्वल टू, मैं सब मिटा देता हूँ, आगे लिखता हूँ. अगर d इक्वल टू, पहला केस देख लिया. ओके. सेकेंड केस, अगर d इक्वल टू लेस देन 0, मतलब d की वैल्यू नेगेटिव में आएगी. d की वैल्यू नेगेटिव में. तो ये कंडीशन के अंदर मतलब मान d की वैल्यू नेगेटिव, मतलब d इज इक्वल टू -1 -4 जो भी है, d इज इक्वल टू -20, मतलब नेगेटिव्स में आ रहे हैं. ऐसा कोई भी नंबर हुआ, ऐसा कोई भी नंबर आया मान लेते, हाँ, तो वो केस के अंदर नो, यहाँ पे लिखा देखो, ये वाला लास्ट वाला केस, नो रियल रूट्स, मतलब अल्फा और बीटा नहीं मिलेगा, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, x की वैल्यू ढूंढ नहीं पाएंगे. दोनों x की वैल्यू, जो अल्फा और बीटा है वो दोनों की वैल्यू नहीं मिलेगी बराबर. अल्फा का वैल्यू भी नहीं मिलेगा, बीटा का वैल्यू भी नहीं मिलेगा स्टूडेंट्स. सो ये है अगर d इज लेस देन 0 आया तो. नाउ नेक्स्ट केस, अभी नेक्स्ट केस, थर्ड केस, अगर d इज ग्रेटर देन 0 आया, ये केस की बात करें, तो वो केस में क्या होगा, पहला है 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स आएंगे बराबर. अल्फ़ा कुछ वैल्यूज़ आएगा, मान लो कोई एक वैल्यू आया v1 आया, बीटा का भी आएगा बराबर, वो भी कुछ वैल्यूज़ आएंगे बराबर. दोनों डिस्टिंक्ट रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों अलग अलग रहेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स. सो हमने ये पूरा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स. ये रहा नेचर ऑफ रूट्स, यही कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. सो डी के बारे में डिस्कस किया हम लोग ने. क्या डिस्कस किया, d इज इक्वल टू 0, उसमें दोनों रूट इक्वल होंगे. d इज़ लेस देन 0, d का वैल्यू नहीं है, मतलब रूट्स मिलेंगे नहीं. d इज़ ग्रेटर देन 0 बराबर, इसमें दोनों रूट्स डिफरेंट, मतलब अलग अलग रहेंगे. ये केस यहाँ पे दिया गया. तो ओके स्टूडेंट्स, फिर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कौन किसका है. ये फर्स्ट वाले का केस है, दिस वन, ये फर्स्ट वाले का है.
Okay, equal second है, and it is third one. Okay students, so thank you students, we will